पाणौ महा सायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए हम लोग बहुत कम समय में थोड़े से सत्संग में बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आज चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस प्रतिपदा के सायंकालीन पावन संध्या पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही हिंदू सनातन संस्कृति के नव वर्ष मंगलमय की कामना करते हुए आप सभी का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो। हम सभी लोग आध्यात्मिक बने, आध्यात्म की ओर चलने का प्रयास करें। आज चैत्र के वासंतिक नवरात्र के प्रथम दिवस पर हम सभी लोग आइए, क्यों इसकी इतनी महत्ता है। यद्यपि नवरात्र 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम नवरात्र यही चैत्र नवरात्र मानी जाती है। दूसरी नवरात्र आषाढ़ की नवरात्र मानी जाती है और तीसरी कुंवर के महीने में, जिसको हम लोग नवदुर्गा नवरात्र के नाम से संबोधित करते हैं। चौथी नवरात्र माघ महीने में आती है। इस तरह से 4 नवरात्रियाँ हम लोगों के जीवन में, 4 नवरात्रि का मतलब कि चारों नवरात्र के रूप में चतुष्टय अंतःकरण हमारा पवित्र हो। इन चारों नवरात्रियों के माध्यम से हम लोग चारों नवरात्रियों के माध्यम से एक एक नवरात्र को देखें तो 3-3 महीने के अंतर्गत में 3 चौको 12 महीने में चारों नवरात्रि आ जाती हैं। तो एक नवरात्र के आगे पीछे लेकर के 3 महीना हम लोगों का भजन भाव, सत्संग, कथा श्रवण, भगवान के पूजन में हमारा जितना समय लगता है, कुछ न हो सके तो कम से कम भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर लिया जाए। हरिनाम संकीर्तन का बहुत बड़ा महात्मा है। इसके बराबर, भगवान नाम के बराबर संसार में कोई अमूल्य वस्तु है नहीं। यदि दुनिया में सबसे अमूल्य है तो भगवान नाम संकीर्तन, और भगवान नाम संकीर्तन से, क्योंकि साक्षात ईश्वर से प्रेम, ईश्वर का साक्षात्कार और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन नाम के माध्यम से होता है। यद्यप परमात्मा के पास जीव को जाने के लिए 4 प्रकार के साधन बताए गए हैं, जैसे नाम, रूप, लीला, धाम। नाम का मतलब कि भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप, आजपा जप हो, चाहे संकीर्तन के माध्यम से हो, उपांशु जप हो। उपांशु यानी ओठ को हल्का हल्का हिला करके बहुत धीरे स्वर में भगवान का जप भी किया जाता है। उपांशु जप, आजपा जप, संकीर्तन जप और माला के माध्यम से जप किया जाता है। इस तरह से जप भी 4 प्रकार का होता है। तो नाम को हम 4 प्रकार से जप कर सकते हैं। ईश्वर से प्रेम को, प्यार को प्राप्त कर सकते हैं। और नाम के बाद फिर भगवान के स्वरूप का दर्शन, स्वरूप का चिंतन करके ईश्वर की सानिध्यता, ईश्वर का प्रेम हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा रूप हुआ। तीसरा लीला, भगवान की लीलाएं, जैसे राशि लीला, रामलीला। इस तरह से भगवान के चरित्र चित्रण को देख करके लीला के माध्यम से भगवान का हम साक्षात सानिध्यता प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है
ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जो है तो धाम यानी भगवान का घर। भगवान का घर क्या है? जैसे अभी हम लोग चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में अपना साधन भजन, मानस पाठ, दुर्गा जी का पाठ इत्यादि अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए हम लोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संभवतः करना भी चाहिए। तो इस तरह से धामों में जाकर के, भगवान के तीर्थों में जाकर के, जैसे अयोध्या धाम, मथुरा हो गया, काशी हो गए, और असली धाम को शायद हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो अपना अंतःकरण, अपना हृदय भगवान का असली घर है। असली धाम भगवान का अपना हृदय ही है। भगवान अपने हृदय में रहते हुए जीव हम ऐसे निकम्मा, निष्कर्मी, ऐसे बिना भजन वाले जीव हो चुके हैं कि अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में स्थित परमात्मा का हम साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। यानी उसी से देख रहे हैं, उसी से बोल रहे हैं, उसी से चल रहे हैं, उसी से भोजन कर रहे हैं। सारी क्रियाएं परमात्मा के माध्यम से हो रही, लेकिन हम अभागा जीव इतना सन्निकट अपने हृदय में रहते हैं, उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये नवरात्र हम सबको बार बार शिक्षा देती है कि जिस तरह से 4 नवरात्रियां हैं, अब विशेष करके चैत्र नवरात्र के इस समय भगवान के भजन के लिए यह नवरात्र बहुत अनुकूल होती है। इस नवरात्र का किया हुआ भजन भाव कभी अमिट नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, हमेशा पूर्णदायी होता है। पूर्णदायी के साथ साथ ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयास करता है। इसी के साथ थोड़े शब्दों में वाणी को विराम देते हुए हरि ओम शांति शांति शांति।